ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखना है इसको, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। यानी प्रश्न ही बता रहा है कि रितु एक सेब है उसका 3/5 भाग क्या कर लिए, खा लिए। अब शेष सेब का उसके भाई यानी सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितना खाया, जैसे समझिएगा, एक पूरी सेब है, पूरे सेब का 3/5 भाग कौन खा ले, रितु ने ही खा लिया। अब जितना बचा तो कौन खा लिया, सोमू। तो हम पहले सोमू कितना खाया उसको देख लेते हैं। सोमू के द्वारा खाई गई सेब का भाग, एक पूरी सेब थी, एक में 3/5 भाग घटा देंगे, इतना ही खाया है कौन, रितु ने खाया है। जितना घटा देंगे, घटाने पर जितना आएगा तो किसका हो जाएगा, सोमू को हो जाएगा। बराबर एक पूरी सेब थी, उसमें से कौन खा लिया, 3/5 भाग कौन खा लिया, रितु ने खा लिया। तो ये माइनस कर देते हैं, जितना रितु ने खाया है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 ऋण 3/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 ऋण 3, तो कितना हो जाएगा ये 2/5 भाग। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग कितना है, 2/5 है। अब आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सोमू का निकल आया, सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, वो आ गया। किसका हिस्सा ज्यादा था, अब देखिएगा, रितु कितना खाई है, रितु कितना खाई है, 3/5 भाग। सोमू ने कितना खाया है, 2/5, 2/5 भाग खाया है। किसका हिस्सा ज़्यादा है, किसका हिस्सा, जब हर समान है तो अंश से तुलना हो जाएगी, हर समान है तो अंश से तुलना हो जाएगी। 5 में 3 हिस्सा रितु ने खाया है, 5 में 2 हिस्सा सोमू ने खाया है, तो कौन ज़्यादा खाया है, रितु ने ज़्यादा खाया है। ठीक है, यानी हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ यानी कितना है, 3/5 ज़्यादा है किससे, 2/5 से आता है। 3/5 किसका हिस्सा है, 3/5 भाग है रितु का, आता है रितु ने ज़्यादा सेब खाई, है ना। तो यहाँ पर रितु ने क्या है, ज़्यादा सेब खाई। अब बात आती है कितना ज़्यादा खाई, घटा दीजिए, आप खुद देख रहे हैं हर समान है तो 3 में 2 घट जाएगा, यानी कितनी ज़्यादा सेब खाई, कितना अधिक खाया, कितना अधिक। तो आप देख लीजिए, इसको घटा देते हैं, 3/5 में 2/5 घटा देते हैं, हर समान है तो 5 आ जाएगा और 3 ऋण 2 हो जाएगा, 3 ऋण 2 बराबर का आ जाएगा 1/5, यानी 1/5 भाग क्या है, रितु ने ज़्यादा खाया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 लगना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, माइकल ने एक तस्वीर को रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त कर दिया। प्रश्न को समझना है, पढ़ना। यानी अगर हम कहें माइकल ने एक तस्वीर को रंग भरने का कार्य कितने घंटे में समाप्त किया, यानी कौन है, पहला है माइकल, तो हम लिख लेते हैं माइकल के द्वारा रंग भरने में लिया गया समय कितना है, प्रश्न कह रहा है 7/12 घंटा है, 7/12 घंटा। इसका मतलब होता है बच्चों कि 12 में 7 घंटा क्या किया, माइकल ने भरा।
कोई तस्वीर है उसमें रंग भरना था तो 12 घंटे में 7 घंटा कौन लिया, माइकल ने लिया। अब आगे चलते हैं, वैभव उसी तस्वीर को रंग भरने में, वैभव के द्वारा रंग भरने में लिया गया समय देख लेते हैं, कितना दिया है 3/4। अब आप यहीं पर समझना है, जब हर समान हो जाती है दोनों भिन्नों की तो तुलना करना क्या है, आसान है। तो इसमें 4 है तो इसमें कितने का गुणा कर दें कि 12 हो जाए। अभी हम बताए हैं किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे अंश और हर में किसी भी संख्या का गुणा करने पर मान में अंतर नहीं होता है, बल्कि उसके तुल्य भिन्न ही प्राप्त होती है। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 त्रिकाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के 3 का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, समझ गए हैं ना। इसके तुल्य यानी 12 प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/12 घंटा हो गया। अब आप देख लीजिए, अब तुलना कर लीजिए, 12 में 7 घंटे भरा कौन, माइकल, और 12 में 9 घंटे का समय लिया कौन, वैभव। अब समझिए प्रश्न क्या कहता है, किसने ज़्यादा समय कार्य किया। तो आप खुद बताएंगे किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया। 12 में 9 घंटे तक कार्य इसने किया, 12 में 7 घंटे कार्य इसने किया। तो कौन ज़्यादा समय कार्य किया, 9, है ना, यानी वैभव। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ 9/12 बड़ा है, किससे बड़ा है, 7/12 से, है ना। तो है ना, आता है वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। कोई पूछता है कितना ज़्यादा समय तक कार्य किया, कितना अधिक कार्य किया, कितना अधिक समय तक कार्य किया। तो कैसे निकाल लेंगे, घटा देंगे, बराबर 9/12 ऋण क्या हो जाएगा, 7/12। हर समान है, लघुत्तम 12 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, 9 ऋण 7 यानी 2/12 कट जाएगा, 2 छक्का 12, 1/6 घंटे इतना ज़्यादा कार्य किया। तो यह समय कितना अधिक था, तो ये निकल आया आपका, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के वीडियो में प्रश्नावली 2 के लिए यानी भिन्न का गुणन कैसे होता है ये सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस।